और अब बात बॉलीवुड के नवाबजादे यानी सैफ अली खान की। सैफ अली खान अपनी फिल्म बुलेट राजा के प्रमोशन के लिए दिल्ली आए हैं, लेकिन इससे पहले वो आज अपनी फिल्म की स्टारकास्ट के साथ पहुंचे वोटर जागरूकता अभियान को गति देने के लिए। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो वोट डालें, लेकिन इस कार्यक्रम में पत्रकारों और उनके चाहने वालों की भीड़ से सैफ अपना आपा खो बैठे। वो इस कदर झल्ला गए कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि वो अब कभी दिल्ली नहीं आएंगे। देखिए क्या कहा सैफ ने। क्योंकि ये सब जो पागलपन जो हो जाता है ना, कोई जरूरत नहीं है। हम बॉम्बे में बैठ के इंटरव्यूज दे सकते हैं और हम अपने दिल्ली अगली बार नहीं आएंगे। मैं तो नहीं आऊंगा। क्योंकि ये सब जो पागलपन जो हो जाता है ना, कोई जरूरत नहीं है। हम बॉम्बे में बैठ के इंटरव्यूज दे सकते हैं और हम अपने दिल्ली अगली बार नहीं आएंगे। मैं तो नहीं आऊंगा। क्योंकि ये सब जो पागलपन जो हो जाता है ना, कोई जरूरत नहीं है। हम बॉम्बे में बैठ के इंटरव्यूज दे सकते हैं और हम अपने दिल्ली अगली बार नहीं आएंगे। मैं तो नहीं आऊंगा। एक बार फिर सुनिए मीडिया और लोगों की भीड़ को देखकर कैसे आपा खोया सैफ ने। क्योंकि ये सब जो पागलपन जो हो जाता है ना, कोई जरूरत नहीं है। हम बॉम्बे में बैठ के इंटरव्यूज दे सकते हैं और हम अपने दिल्ली अगली बार नहीं आएंगे। मैं तो नहीं आऊंगा। क्योंकि ये सब जो पागलपन जो हो जाता है ना, कोई जरूरत नहीं है। हम बॉम्बे में बैठ के इंटरव्यूज दे सकते हैं और हम अपने दिल्ली अगली बार नहीं आएंगे। मैं तो नहीं आऊंगा। क्योंकि ये सब जो पागलपन जो हो जाता है ना, कोई जरूरत नहीं है। हम बॉम्बे में बैठ के इंटरव्यूज दे सकते हैं और हम अपने दिल्ली अगली बार नहीं आएंगे। मैं तो नहीं आऊंगा। और इस पूरे मामले में ताजा जानकारी देखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है न्यूज रूम से जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़। पूजा, नवाब साहब को दिल्ली से एलर्जी क्यों हो गई? अदिति, एलर्जी की एक बड़ी वजह तो उनकी खुद की देरी रही, हालांकि लेकिन उन्होंने जो पूरा ठीकरा है वो फोड़ा है मीडिया के सर पर। इस इवेंट में इनको आना था, सैफ अली खान को, सोनाक्षी को आना था और एक बाइक रैली को रवाना करना था। उसके अलावा वोटर्स से अपील करनी थी कि दिल्ली के इलेक्शन में बढ़ चढ़कर वोट करें। दिल्ली इलेक्शन कमीशन का ये इवेंट था, लेकिन इस इवेंट में तय समय से तकरीबन 2 घंटे देरी से पहुंचे सैफ, और उससे पहले ही मीडिया के जो लोग वहां जमा थे, बाकी लोग जो जमा थे, वोटर्स बुलाए गए थे, उन्होंने काफी नाराजगी जताई थी, काफी हंगामा किया था। जब सैफ पहुंचे तो उन्हें भी मीडिया के उसी गुस्से का शिकार होना पड़ा और सबसे पहले उन्हीं पर यह सवाल लागे गए कि स्टार्स हमेशा ऐसे सोशल कॉज से जब जुड़ते हैं तो लेट क्यों पहुंचते हैं, और उसी का नतीजा जो अभी जी न्यूज पर दर्शकों ने सुना कि किस तरह से सैफ ने कहा कि अब आएंगे ही नहीं। पूजा, ये जो प्रोग्राम था सैफ और सोनाक्षी का, वैसे तो बुलेट राजा का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम पहले से निर्धारित था कि उनको आना है और वोट के लिए अपील करनी है, तो फिर देरी की क्या वजह हुई? अमूमन हम देखते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स कहते हैं कि फ्लाइट डिले हो गई या ट्रैफिक जैम था। सैफ का क्या बहाना था? अदिति, आपने भी बहुत लंबे समय तक बॉलीवुड कवर किया है, अभी भी आप जुड़ी हुई हैं इसी फील्ड से, और आप जानती हैं जिस तरह से जो बहाने होते हैं वो कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरते हैं जब मीडिया सवाल करने लगता है कि जब आपका तय शेड्यूल था, जैसे आपने कहा तय ही शेड्यूल था और उसमें ही देरी से आए हैं, और उसमें कोई ऐसी ठोस वजह उन्होंने नहीं बताई, और यही वजह थी कि वो सवालों का जवाब नहीं दे सके और सीधा ये कहा कि हम मुंबई में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो ज्यादा अच्छा है, दिल्ली आएंगे ही नहीं। जी पूजा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देर से आए और उसके बाद फिर गुस्सा भी हो गए। भाई नवाब साहब है तो नवाबियत दिखा रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सैफ ने अपना आपा खोया है किसी पब्लिक इवेंट पे। 2012 में होटल ताज में सैफ ने डिनर करते वक्त एक एनआरआई बिजनेसमैन से मारपीट की थी। सैफ ने बाद में माफी भी मांगी थी। यही नहीं, कॉकटेल फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी भीड़ भाड़ देखकर सैफ ने अपना आपा खो दिया था और मीडिया पर काफी चिल्लाए थे। ये तस्वीरें आप देखिए, हम आपको पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए सैफ आए थे, कॉकटेल के प्रमोशन के लिए, और उसके बाद मीडिया को देखकर और भीड़ भाड़ देखकर वो गुस्सा हो गए थे।